अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं तारिक रोड पर और हमारे साथ मौजूद हैं इलियास मेमन साहब, जो कि तारिक रोड के प्रेसिडेंट हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई का जिन इस वक्त जो है वो बोतल से इस तरह बेकाबू हुआ हुआ है। गरीब आवाम जो है वो इस तरह से इस महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। तो इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त महंगाई का जिन जो बोतल से बेकाबू हुआ हुआ है, तो इसको मैनेज करना, क्योंकि आप एक शॉपकीपर भी हैं, तो इस हवाले से आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो किन मुश्किलात का सामना हो रहा है? देखिए, महंगाई का जिन 8-9 महीने में जो नई हुकूमत आई है, तो महंगाई का जिन तो इतनी ज़बरदस्त महंगाई, IMF के चुंगल में हम लोग फंस गए। IMF के कहने से सब कुछ महंगाई हो रही है। आप अंदाज़ा कर ले कि समझ लो कि 300% जो महंगाई बढ़ गई है, जिसकी 20,000, 25,000, 50,000 तनख्वाह, वो तो फारिग हो गया। वो तो किसी का पेट्रोल महंगा, घी महंगा, तेल महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है। हम अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का राशन बनाते हैं हर साल 3,000-3,500 का, वो पैकेज बस 5,500-6 हज़ार रुपये का पैकेज बनता है। अब हिसाब के लिए कितना फ़र्क आ गया। लोग तो बहुत परेशान हैं, इस हुकूमत से भी परेशान है और ज़्यादा। आप हिसाब करें, जो आदमी लांडी कोरंगी शाहफी से बाइक पे आता है, जो गाड़ी में आता है, वो 2 लीटर आने जाने का पेट्रोल ख़त्म होता है, तो उसका तो पेट्रोल 500 रुपये का तो पेट्रोल, जो जिसकी 20,000 तक का है, तो 500 रुपये महीने का समझ लो, 8-10 हज़ार का तो पेट्रोल जल जाएगा। वो कैसे सर्वाइव कर सकता है? हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत ना कर रहा, हुकूमत की वजह से ये फंस गए लोग और बहुत ज़्यादा परेशान है। इतने परेशानी को पूछो मत, बेरोज़गारी बन गई। आप यकीन माने, मेरा सोशल अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे पास आते खुदा के वास्ते लिया, हमें फ़ीस के पैसे दे दें, हमारे पास राशन के पैसे दे दें, हमें राशन दिलवा, जिसकी 20-25 तनख्वाह, वो बोल रहे हैं। यानी कि इतनी परेशानी होगी। इस हुकूमत को कोई भी एक पैसे की नहीं पड़ी हुई। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि ये अपना फ्रेश इलेक्शन करवा दें। ये तमाम मसला, चाहे कोई भी हुकूमत, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे मुस्लिम हिंदू, चाहे PTI, हमें इससे सियासी लोग नहीं है, लेकिन जब तक फ्रेश इलेक्शन है, जब तक मसला हल नहीं है। इसमें महंगाई और महंगा है। आप यकीन माने, बिजली का बिल, जो बिजली का घर का बिल जो आते थे, अब डबल टिल्टर बिल हो। यहाँ हमारा एक्स्ट्रा बिल 1 लाख रुपये का लेविस हॉल में अलग से ठोकदारा बिल है, एक बिल एक्स्ट्रा बिल के नया टैक्स लग गया। इस पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जब आगे मालूम चलेगा। नहीं, ये पब्लिक भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अगर पब्लिक बाहर निकलेगी तो और महंगाई बढ़ेगी। आपने अभी कहा कि जिसका 500 का पेट्रोल था या 200 का था, वो 500 और 600 की तरफ चला गया। लेकिन मुझे ये बताना, इस दौरान PSL का कराची में होना, तो क्या ये उन लोगों को मजीद परेशान नहीं कर रहा? जहाँ पर वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जहाँ 500 रुपये का पेट्रोल लग रहा है, वहाँ उनका 1,000 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। PSL का मैच करवाएं, चाहे किसी ग्राउंड के में करवाएं, या तो फिर अपनी सिक्योरिटी इतने के सबको खुलेआम पूरा कराची का ट्रैफिक जाम। ऐसे लोग परेशान, जो बीमार, एम्बुलेंस, हमारी एम्बुलेंस फंसी हुई है, सब कुछ भरा हुआ है, लोग डेड बॉडी, किसी का इंतकाल हुआ, आगा खान में, सारे अस्पताल उधर ही पड़े हुए हैं। आप खुद अंदाजा करिए, गवर्नमेंट को पड़ी हुई नहीं है। PSL करवाए, मना नहीं कर। आप दूसरे ग्राउंड में कर, बहुत सारे कराची में ग्राउंड, वहाँ डिफेंस में करवा, डिफेंस में भी ग्राउंड, जरूरी नेशनल ग्राउंड में करवाना, वहाँ ग्राउंड में करवाएं। पब्लिक बहुत परेशान है। अब सिंध गवर्नमेंट भी इस बात को नहीं सोच रही है। सिंध गवर्नमेंट वफाक तो एक ही है। अब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है 8:30 बजे का 9 बजे का। यही नोटिफिकेशन पहले ये लॉकडाउन के अंदर इसको निकाला, इमरान खान ने निकाल दी। सिंध गवर्नमेंट नहीं मानता, 18वीं तरमीम इस बात को नहीं मानता। अब इनके लिए 18वीं तरमीम नहीं है, हम इसको मानेगा। भाई, बिजली 74-75 साल में इन सियासतदानों का पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा हुआ है। हमने नहीं करा हुआ है, ये सियासतदानों करा है। इन्होंने सारे पैसे अपने महल बेचते ना, बेच के पैसे दे, जितने भी इनके महल बनेंगे, बेच के पैसे दे, पाकिस्तान कर्जा उतार, वो नहीं उतारेंगे। जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, वो बेच के हम कर्जा उतारेंगे। हम ये बिजली का बंद कर देंगे, हम अपनी गाड़ी बंद करेंगे, ये कुछ भी नहीं कम करेंगे। ये वैसा का वैसा देगा। और पाकिस्तान को बहुत मुश्किल आ रहा था। इस पर सियासतदानों ने करा हुआ है, ये सब ने मिलकर करा। इसमें आवाम का कोई आपने कहा 8-8:30 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, 10-10:30 से 11 बजे शादी हॉल्स बंद कर दिए जाएंगे, तो क्या इससे बिजली की बचत हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। देखा, मैरिज हॉल जो है 10 बजे को 11 बजे 12, उनका अपना जनरेटर है, उनसे उससे बिजली से कोई वास्ता नहीं। आप खुद शादी में आप बताए, आप 8:30 बजे दुकानें बंद करेंगे, 10 बजे मेरे को पहुंच जाए, मैं यहाँ बैठा नाजवाद पहुंच सकता हूँ, मर के भी नहीं पहुंच जाऊंगा, इतना ट्रैफिक जाम होगा। ये तो बहुत मसले वाली बात है। इनको सोचे अंधेरी में फैसला करवा रहे अपना दिखाने के लिए। हम सादगी में, कोई सादगी में नहीं आए। 5-5, 6-6 लाख रुपए का तो सूट पहनते हैं लोग।
8 से 9 लाख में तो जूते पहनते हैं। ये क्या कोई सादगी में नहीं है, बेवकूफ़ बनाने वाली पब्लिक को बातें, पब्लिक को जहन हटाने वाली बातें। ये अपनी अय्याशियों में लगे हुए, अपनी प्रॉपर्टियां बेचे, अपनी सब कुछ बेचे। पाकिस्तान उस वक्त लियाकत अली खान ने अपने सब कुछ छोड़ के आया, जब इंतकाल हुआ तो फटी हुई बनियान थी। इस तरह की बात करें ना, इस तरह को देखे तो पता चले कि अवाम कहाँ खड़ी हुई है, ये हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है। हुक्मरान तो फटे हुए कपड़े पहनकर आते हैं और आने के बाद उनको ब्रांड्स का पता चलता है कि ये ब्रांड्स हैं। या आप यकीन माने, जलसा करने जाते हैं 20-20, 25 गाड़ियों की सिक्योरिटी, आप अंदाजा तो कर लें। ये लंदन में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, रोड क्रॉस करके जाते हैं, तो यही अपनी सिक्योरिटी चाहिए इनको ना। या तो ये कोर्टों को मानते हैं, ना किसी चीज़ को भी मानते हैं। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। मैं कहता हूँ अपने यानी ये जनरल साहब को नोटिस लेना चाहिए, जब जाकर मसला होगा। और ऐसा कानून लेना सब किसी, जैसे चाइना में कानून जो करप्शन का उसको गोली मार दो, यही कानून, दूसरों को कानून आ नहीं सकते, इसलिए सुधरने वाले लोग नहीं हैं। आप किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? अभी जो सिक्योरिटी इदारे पे इतना बड़ा एक हमला हुआ, क्या ये हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की नाअहली नहीं कहेंगे हम इसको? नाअहली है ना, बिल्कुल नाअहली है। हम तो 100% नाअहली है। अपने नाअहली को छुपा रहे। यहाँ पे भी जो हुआ हमला हुआ, यहाँ पे एडिशनल आईजी के ऊपर, ये भी नाअहली है। ये अपनी अय्याशी में लगे हुए, कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। आप हिसाब कर ले, मैं बात करना चलो, परवेज मुशर्रफ के दौर में 60 रुपये डॉलर था, पेट्रोल बहुत सस्ता था, चीनी 20-22 रुपये का चीनी होती है, आटा सस्ता। ये 13 साल के अंदर इतनी तबाही मचा दी का आप अंदाजा कर ले। डॉलर 272, 300 रुपये का डॉलर पहुंचेगा। चीनी का बचा 100-1.25 चीनी, 150 रुपये का आटा भी नहीं मिल रहा। 35 रुपये की रोटी है, 35 रुपये की रोटी गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? उनको कर ही सकता है। बेचारी घर में जो मासिया काम करने वाली आती है, वो तो परेशान है, वो तो पूरे नहीं कर सकती। हमारे यहाँ मुलाजिम बैठे हुए वो परेशान। हम भी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। जो नहीं बोलते किसी 50 तंगे, बहुत परेशानी है। इस पर गवर्नमेंट को रिलीफ देना, नहीं रिलीफ करने तो ये गवर्नमेंट तो वैसे ही फारिग हो गई। बात आपने अटे की है, तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर बात कराची की नहीं है, कोयटा की है। वहाँ पर बाप ने अपनी बेटियों का गला अपने हाथ से दबाया है क्योंकि उनके पास खाने को रोटी नहीं थी। फिर उसने अपने आप को जो है वो फांसी दी है। तो क्या हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर रोटी के लिए बाप अपनी बच्चियों का गला दबा रहे हैं, या माएँ अपनी बच्चियों को बेचने पे मजबूर हो गई हैं? आटे की लेन में आप तुर्की के यहाँ से टेंट भेजे, पाकिस्तान की बदनामी देके वही टेंट वहाँ भेज दिए। अपने मुंह पे कालक हमने बदल ली। क्या ज़रूरत है? हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। हमारी यहाँ पे आटो की लेने लगी हुई, चीनी की लेने लगी। हम भूखे, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे सैलाब में तबाही, अभी भी तबाही मची हुई। हमने सैलाब में करोड़ों रुपए का सामान बैठा। हमारे जितने सोशल वेयर सब तुर्की भाग रहे हैं। बस तुर्की में यहाँ देखो, कराची में भूखे मर रहे हैं, औरंगी टाउन में देखो, सरजानी टाउन में देखो, आप यानी कि कहाँ देखो लोग, लांडी कोरे लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ देखो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं। पहले पाकिस्तान को देखो, पहले अपने बड़े सगे भाई को देखते, बाद में दूसरी जगह देखते। यहाँ तो कुछ शो दिखाने के लिए हम ये फलाना बांट दिया, फलाना बांट दिया, बेकार वाली बातें हैं। ये सोचने वाली बात है। आप जो मारे भूखे से मरे, मेरे पास कितने केस आए हुए हैं, भूखे से मर रहे हैं, आदमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने आखिर वो काली पट्टी बांधी हुई है। इंसाफ का तराजू तो, लेकिन इंसाफ नहीं है यहाँ पे। जब तक इंसाफ नहीं हो, जब तक हुकूमत चलने वाली नहीं है, मैं चीफ जस्टिस को नोटिस लेना पड़ेगा। अब देखो, चीफ जस्टिस के खिलाफ भी इन्होंने ये बयान दे दिया। आप अंदाज़ा कर ले, इसका अंदाज़ा तो कर ले क्या ये हुकूमत है, किस तरह के लोगों ने किस तरह की बात बनी है। जब तक यहाँ पर लॉ नहीं आएगा, जब तक कानून नहीं आएगा, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जैसे दूसरा ये कि मैं तारिक रोड की पार्किंग के हवाले से आपसे मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। इनलीगल पार्किंग, बाइक्स पार्क हुई हुई हैं, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। यहाँ पर मतलब ड्राइवर्स हजरात जो हैं वो अपनी बदमाशी के थ्रू जो है वो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे होते। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस इलाके के लिए एक अलग से कोई पार्किंग जगह जो है वो बनाई जाए? देखिए, पार्किंग तो ये गैर कानूनी पार्किंग तो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। KMC की पार्किंग, लेकिन बाहर लोग स्लिप लेके घूम रहे हैं। ये जाली है, ये जाली है। नोटिफिकेशन निकला हुआ है, मैंने इनको पकड़ा हुआ है। मैंने पुलिस वालों को भी करा, इस पर पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, ट्रैफिक वाले भी मिले हुए, सब मिले हुए इस पुलिस वाले। इसमें ये नोटिफिकेशन जाली पुलिस हमने तो हटाया भी है। अब ये बस डबल पार्किंग लगाए हुए, गली कूचों पर सब नाजायज़ पार्किंग है। इस पर सारे मिले हुए, इसमें DMC, KMC, पुलिस वाले सारे मिले हुए। अब जितने होकर पथारे लगे हुए, अब अंदाज़ कितने पथारे लगे हुए पुलिस वालों के, सबके पथारे लगे हुए। जब तक इसको तब्दील नहीं कर, जब देखो मार्केट में भी पार्किंग है, हमारी मार्केट 200 गाड़ियों की पार्किंग नहीं खड़ी करते हैं लोग, रोडों पे खड़ी करते हैं।
हम पार्किंग के मोटरसाइकिल के 500 महीना ले रहे हैं, गाड़ी को 2000 महीना ले रहे हैं। आम आदमी के लिए 100 रुपये ले रहे हैं, तो बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन गाड़ी रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई है और ट्रैफिक भी इतना जाम पड़ा हुआ है कि पूछो मत। ट्रैफिक निज़ाम तो बहुत गड़बड़ है। इसमें KMC DMC और ट्रैफिक पुलिस वालों को सोचना पड़ेगा, इसमें एडिशनल IG को सोचना पड़ेगा इसको किस तरह करा जाए। जब तक नहीं होगा, हालांकि सामने ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, 2 ग्राउंड खाली पड़ा, वहाँ पार्किंग खड़ी करे, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। एडिशनल कमिश्नर वगैरह, डिप्टी कमिश्नर वगैरह पार्किंग का लॉट दे तो सारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो सकती है। इसमें हमने मीटिंग भी करी, हमने कराची कमिश्नर हमने खत लिखा ये पार्किंग हमें दें, तो यहाँ पब्लिक आसाम से भले 50 रुपये 100 रुपये लगा दें, पब्लिक को आसानी हो जाए। दूसरा ये कि अभी जो ये महंगाई का जो बेकाबू हुआ है, तो इसके लिए मजीद और आवाम को कब तक और कहाँ तक सफ़र करना पड़ेगा? आगे रमज़ान शरीफ है, उसमें चीज़ें मज़ीद, अभी मैंने कुछ प्रोग्राम्स ऐसे किए थे जिसमें ये है कि मज़ीद और चीज़ें बढ़ेंगी, चाहे वो आटा, चीनी, तेल, घी या बेसन वगैरह पर, तो कीमतें बढ़ेंगी। तो गरीब आवाम रोज़ा रख कर, क्या रोज़ा खोलने के बाद भी उस रोज़े से ही रहेगी? वो 500 रोज़ा खोलेंगे, 300 रुपये किलो दर्जन केला है, खरबूजा महंगा, वो सब ने आप हम मुसलमान लोग मेरे समेत सब ने अपने उस पर गोदाम में सब सामान जमा कर लिया है। हर चीज़ कोल्ड जमा कर दिया, खरबूजा क्या, तरबूज क्या, केले क्या, सब कुछ। मैं कल ये कि रमज़ान में निकलेगा 15-20 दिन के बाद। दुनिया में ऐसा नहीं है कि दाम सस्ते सब कुछ जल्दी, यहाँ ऐसा कानून है, यहाँ कानून बहुत ख़राब है। यहाँ गवर्नमेंट को बाग यहाँ क्रिसमस लगती है, वहाँ पे जो 25 दिसंबर तो वहाँ रियायत हो जाती है, पैसे कम हो जाते हैं। यहाँ जो है रमज़ान में पैसे 4 गुना बढ़ा देते हैं। और वैसे भी कारोबार 30-35% 100 विंडो शॉपिंग है, कारोबार नहीं है दुकानों के ऊपर, दुकानें सब खाली पड़ी हुई हैं। महंगाई तो तबाही हो जाएगी। आप यकीन माने ऐसे पानी से रोज़ा खोलेंगे, ऐसा होगा, हालत बहुत ख़राब है। जो गरीब आदमी क्या मीडियम क्लास व्हाइट कॉलर वो भी मर गया, उसको भी क्लास नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें गवर्नमेंट जो है वफाक जो 13 आदमी का टोला है, इनको सोचना पड़ेगा। खुदा के वास्ते मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ, मैं अपने जनरल साहब अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते इसको देखा जाए। कराची वाले से मैं सिंध गवर्नमेंट को जो यानी कि 95% टैक्स देती है, वो भी सोचे क्यों महंगाई के खिलाफ बात नहीं करते ये लोग, क्यों मुत्तहदा महंगाई के खिलाफ बात? हमारी मुत्तहदा परसों मेरी मीटिंग थी, कारी मकबूल साहब से मैं बैठ कर, मैं क्यों महंगाई के खिलाफ बात नहीं, क्यों बाहर नहीं निकलते? निकले ना, ये अपने आप को ठेकेदार समझते, सब बाहर निकले, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट तो कुछ बोल ही नहीं रही, सब कुछ सस्ती है। अब सिंध गवर्नमेंट इनके हलक में आ जाएगी, अगर पब्लिक बाहर की इनके हलक में आ जाएगी कि गवर्नमेंट को सोचना पड़े, नहीं सोचना का अगर आगे पब्लिक रोडों पर बाहर होगी। थोड़ा FBI के बारे में बोल दो, मेरे दुकान सील कर दी थी ना परसों मेरी। सर अभी कुछ टाइम पहले आपकी शॉप भी सील हुई थी, तो उसका रीज़न क्या था? देखिए FBI वालों ने दुकान सील करी, हालांकि ये पहले सेल पॉइंट के अंदर सील करी थी, हालांकि मेरा कोई ऐसा बनता नहीं। मेरी दुकान 700-750 स्क्वायर फुट की है। ये मैडम जावेद हन्नान और ये हुज़ैफा जो खारबाजी के अंदर करा। हालांकि चीफ कमिश्नर जो है हैदर अली धारी साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे, इनका स्टाफ भी दूसरा अच्छा है। लेकिन ये मैडम जो यहाँ पे हरासमेंट करती है, सब कुछ करती है, लोगों को परेशान करती है। इनको मैंने हैदर अली धारी को मैंने कंप्लेन करी है, और मैंने चेयरमैन जो इस्लामाबाद, इनको मैंने कंप्लेन करी, इनको खत लिखा है मैंने। ये इन बात को माननी, इनको बोला भी है, आप इनको समझाए, बात नहीं करें। ये सुबह ही सुबह दहशतगर्द राव अनवर में इनको फ़र्क नहीं है, इन्हें सुबह ही सुबह सारों आके मेरा ऑफिस भी सील कर दिया और दुकान भी सील कर दी। 3-4 घंटे में सील तो खुलवा दी। हैदर अली धारी साहब की मेहरबानी, उन्होंने हमारी बात को समझा और सील खोल दी। उनके जितने ऑफिसर है, अबरो साहब हैं, असलम शेख साहब हैं, ये जितने भी अफसर, उन्होंने बैठ के मेहनत की, हमारी सील को इनकी मेहरबानी है। और मैं यहाँ डॉक्टर नजीब साहब, उनकी मेहरबानी, उन्होंने भी बैठ के बात की, मसला हल हुआ। सील दुकान करने से फ़ायदा कुछ भी नहीं, इसमें हरासमेंट फैलेगी, इनको टैक्स नहीं मिलेगा। इनको बैठ के बात करें, जब इनको आसान नहीं बैठ के बात करेंगे, इनके लिए अपनी परेशानी होगी। इनको जो आते हैं, इनके असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जो नीचे का स्टाफ आता है, वो बदतमीजी करता है यहाँ पर आके। आप ये बताएं, ऐसे सुबह 9:30 बजे आकर सील का दहशतगर्दी पुलिस वालों के साथ उस तरह आते, इनमें और राव अनवर में कोई फ़र्क नहीं है। मैं कहता हूँ इनके बैठ के नहीं बात करेंगे, इनके लिए अपने लिए मुसीबत होगी है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इलियास मेमन साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई के जिन को जो है वो काबू किया जाए। इनके पास अपने एम्प्लॉयज़ हैं, ये खुद जो है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर के जो हैं वो रूहें रवां हैं। इन्होंने कहा कि जो बोरियां पिछले साल 3,500 रुपये की बन रही थी, आज 5,500 से 6,000 रुपये की बन रही हैं। तो गरीब आवाम कहाँ जाएगा? आप लोग तो अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, लेकिन उस गरीब का सोचें जो सुबह निकलता घर से ज़रूर है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि रात को वापस आते हुए वो अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ पाएगा या अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो हम किस मुल्क में रह रहे हैं? हम किस कानून को देख रहे हैं? आवाम को भी चाहिए कि वो बाहर निकलें और अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए जो है वो लड़ें।
कल मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ। जब तक मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।